क्रिसमस एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड एंड आज आप सब घूमने भी जाओगे राइट। एंड देखते हैं हम लोग कहीं जाते हैं नहीं, वो तो आपको ब्लॉग के एंड में पता चलेगा। एंड अभी देख सकते हो आपके सामने कुछ स्नैक्स दिख रहा है एंड कुछ ये चूरा जो सूखा वाला वो दिख रहा है, साथ में चाय दिख रहा है। सो गाइस देखो, सबसे पहले जब भी हम लोग सुबह उठते हैं पढ़ाई करने के लिए तो आप तो देखती हो कि मम्मा कुछ ना कुछ लेके आती है खाने के लिए हम लोग को। बट आज यहाँ पे थोड़ा चेंज था। यूजुअली हम लोग क्या खाते हैं, या तो मटर आलू खाते हैं या फिर पोहा हो गया या फिर जो सूखा वाला चूरा होता है वो हो गया। बट आज आप मेन्यू में थोड़ा डिफरेंट चीज़ देख सकते हो। लाइक आज आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो चिप्स होता है ये आज खाने को मिल रहा है। रीज़न बिकॉज गाइस क्योंकि हम लोग आलू मटर खाते खाते बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे। देखो सब तीनों तो नहीं हुए थे, मैं ही हुई थी। सो मैंने मम्मी से बोला था एक दिन पहले, मम्मा प्लीज़ अब तुम आलू मटर थोड़ा दिन के लिए गैप रख दो, उसके बाद तुम कंटिन्यू करना। बट वो हम लोग को बहुत मतलब मुझे स्पेशली नहीं अच्छा लग रहा है। तो तुम कुछ डिफरेंट मैंने मम्मी को रिकमेंड किया था कि मम्मी तुम प्लीज़ ये जो ट्रायंगल वाला चिप्स होता है तुम ये हम लोग को सुबह मॉर्निंग में देना। एंड गाइस मम्मा ने बना दिया था। सो यार मॉर्निंग की स्टार्टिंग अगर इन सब चीज़ों से हो जाए तो मॉर्निंग कितनी अच्छी हो जाती है राइट। सो हम लोग अपना पढ़ते पढ़ते खा रहे थे। वेल आप जो थाली में चिप्स देखोगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा हम ही खाए थे और खुशी शिवम खाया था। खुशी उतना नहीं खाई थी। और एक छोटा सा बॉक्स भी था तो उसमें हम लोगों ने आधा अपना रख दिया बिकॉज उतना एक ही दिन में खा के ख़त्म करना इज़ नॉट गुड राइट। सो हमने हाफ रख दिया कि बाद में अगर हमें सामने खाने का मन करेगा तो खाएंगे। सो अब चलो कर लेते थोड़ी पढ़ाई की बातें। लाइक हम लोग अभी क्या क्या पढ़ाई कर रहे हैं। सो आप देख सकते हो गाइस मेरे सामने ये जो बुक खुली होगी, ऑब्वियसली आपको तो पता चलता ही होगा कि ये घटना चक्र की बुक है सिविक्स की। सो मैं अभी सिविक्स कुछ लर्न कर रही हूँ। वेल मेरी टारगेट जितने मैंने डिसाइड किया था बहुत ज़्यादा मैं पीछे हो चुकी हूँ। सो मैंने अभी फिर कुछ नया सोचा है। लाइक मैंने ये सोचा है सिंपली तरीके से कि देखो बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं हो पाया तो उसमें मेरी फॉल्ट तो है ऑब्वियसली यार। मैं अगर कंसिस्टेंसी के साथ डेली कर रही हूँ तो शायद वो उतना हो गया होता, बट नहीं हुआ बिकॉज अब थोड़ा फीवर हो गया था। सो इन सब चीज़ों से मैं अपना 100% तो नहीं दे पाए। सो मैंने सोचा अब ज़्यादा प्रेशर ले लेंगे कि इतना सा टारगेट कैसे होगा। सो वैसे भी नहीं होने वाला राइट। सो मैं सोच रही हूँ कि एटलीस्ट 100 में से एटलीस्ट 60% में मैं अपना टारगेट कंप्लीट कर पाऊँ इस मंथ के एंड में, तो भी वो सही है। बट नेक्स्ट टाइम मैं इतना ट्राई करूँगी कि जितना हो सके उतना कम डे लीव हो, डेली अपना टारगेट जितने टाइम पे होना चाहिए उतने टाइम पे हो। सो मेरा कुछ ऐसा गाइज मैंने अभी सोचा है एंड मुझे यही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा बिकॉज मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो मैं सोच रही हूँ कि लाइक जो मैंने डिसाइड किया था लाइक ये हो जाना चाहिए, उसमें से मैंने सोचा है सिविक्स का, इकोनॉमिक्स का और मेरा कुछ हिस्ट्री का पार्ट और ये मेरा इकोनॉमिक्स का, ये सब टारगेट मेरा हो जाना चाहिए, ये मैंने सोचा है। और खुशी का तो आपको पता ही चलता है, मैं बताती रहती हूँ कि खुशी का पहले कंप्लीट हुआ ज्योग्राफी, नहीं पहले हिस्ट्री हुआ था उसके बाद ज्योग्राफी उसने किया और अभी ज्योग्राफी चल रहा है वो, क्योंकि ज्योग्राफी का मुझे लगता है कम से कम 40-50 पेज का तो नोट्स मैंने बनाया है। वैसे मैंने उसको किसी और लाइक पेजेस वाइज बनाया था बट फिर मुझे लगा कि नहीं, जैसे हम क्लास में नोट्स बनाते थे लाइक एक कॉपी पे, सो मैंने उसी प्लान को लाइक एक्सेप्ट किया, मैंने उसी पे सारा नोट्स बना दिया। बिकॉज खुशी ने भी नोटिस किया कि लाइक जब हम लोग कॉपी के थ्रू लर्न करें तो जल्दी लर्न हो रहा है एज कंपेरिजन टू मैंने जो पतले पतले शीट में लाइक नोट्स बनाया था। पता है गलती ये थी ना, लाइक उसमें बनाना मेरी फॉल्ट नहीं थी, फॉल्ट मेरा ये था कि मैंने उसमें कुछ ज़्यादा ही एडिशन कर दिया था चीज़ों का, तो जिससे और वो कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा था। एंड उसे जितना भी लर्न करने की कोशिश करो तो ऐसा लग रहा था यार अभी तो कुछ लर्न ही नहीं हुआ है और इतना सारा बचा है। सो इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं जो पहले स्कूल के टाइम करते थे लाइक कॉपी वाइज नोट्स, अब वही प्लान को फिर से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद हम लोग पढ़ ही रहे थे, फिर मम्मा लेके आ गई थी पोहा। गाइज मम्मा ने हमें बताया नहीं था कि पोहा मतलब मैं बना के लेके आ रही हूँ, हमने ना बोला भी नहीं था। बट मम्मा पोहा लेके आई थी, बट हम तीनों में से कोई भी नहीं खाया बिकॉज ऑलरेडी हम लोग बहुत कुछ खा चुके थे। हम चिप्स खाए थे और सूखा चूरा और चाय पिए ही थे। सो वैसे भी हम लोग की फर्स्ट प्रायोरिटी अगर पोहा हो और ये चूरा सूखा तो हम लोग सबसे पहले सूखा चूरा खाएंगे। बिकॉज गाइज अब के टाइम में मम्मी जो पोहा बनाती है उसमें वो टेस्ट नहीं, लाइक लिटरली बताऊँ मेन पोहे यानी जो पोहा होता है चूरा उसी की मेन क्वालिटी होती है। लाइक जो हम लोग गांव में खाते थे वो यार एक अलग ही था, मतलब वो अगर पोहा खाओ ना तो लगता है कि हाँ जितना दे दो उतना कम है। बट अब जो यहाँ हम लोग खा रहे हैं मतलब 10 साल से हम लोग यहाँ पे, तो वो पोहा की बात ही नहीं होती जो गाँव में खाते थे यार। मतलब लिटरली वो हम लोग मिस करते हैं। हम लोग वैसे गाइज पता है कि नहीं, हम लोग थाली मतलब प्लेट में नहीं लेके खाते थे जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो,
जब हम लोग गाँव में थे तो हम लोग को मम्मा क्या करती थी, जो पेपर आता है ना उस पे सबको डिवाइड कर करके मम्मा उस पे देती थी पोहा, एंड उस पे जो खाने का टेस्ट होता था ना यार, वो अमेजिंग था। सो ये तो कुछ नहीं पोहा की बातें। सो हम लोग ने मम्मा से बोलते मम्मी नहीं तुम जाके खा ले, पापा को दे दो, जिसको खाना है खा ले, बट हम तीनों नहीं खाएंगे बिकॉज हम लोग का पेट ऑलरेडी फुल हो चुका था। एंड अभी आप देख सकते हो ये क्लिप कहाँ से आ गई। वेल तो मैं तो उन सब के साथ, तीनों लोग के साथ रूम में पढ़ाई करती हूँ, बट मैं अचानक ये नीचे वाले रूम में क्यों आ गई जिसमें हम लोग सोते हैं रात में, हाँ खुशी और हाजिर होते हैं। सो गाइज देखो हुआ क्या है, हम लोग पढ़ाई सब अच्छे से जा रहा था, सब उसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं था, बट मेरी खुशी की लड़ाई हो गई थी। अब लड़ाई किस रीज़न से हुई वो भी मैं आपको कभी ना कभी बताऊंगी, बट अभी मैं बता नहीं सकती गाइज। सो हम खुशी की लड़ाई हो गई थी। हम खुशी की लड़ाई हुई थी तो मैंने अब ये सोचा है कि जब भी हम तीनों में से, मतलब मेरी स्पेशली अगर किसी से लड़ाई होगी, मैं सिंपल क्या करूँगी, मैं नीचे चली जाऊँगी, मैं कुछ उन लोग से आर्ग्यूमेंट नहीं करूँगी बिकॉज साथ में आर्ग्यूमेंट बढ़ता है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तो मैं सीधी नीचे चली गई थी। आज कुछ हमारा क्रिसमस डे ऐसा था गाइज, आज हम दोनों में लड़ाई हो गई थी, मेरी और खुशी में हो गई थी, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, तो मैं सीधी नीचे रूम में आ गई थी। और मैं, जो आप देख सकते हो, मैं खुद पढ़ाई करने की कोशिश करती रहा घटना चक्र की बुक से। मैं सोच रही थी एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो मैं लर्न करके, बिकॉज मैं खुशी की वजह से अपना पूरा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले, बट मेरे से लर्न नहीं हो पा रहा था क्योंकि, और वो अपना पढ़ाई ऊपर कंटिन्यू कर रही थी गाइज। बट बता दे रही हूँ, पूरा दिन उन्होंने, लाइक खुशी ने मुझे बोला कि दीदी मतलब आ जाओ, वो सॉरी नहीं बोल रही थी बट ये बोल रही थी दीदी चलो ऊपर आ जाओ ऊपर, बट गाइज मैं नहीं जाती बिकॉज मुझे इन लोग को रियलाइज़ करवाना है कि देखो जब भी तुम लोग लड़ाई करोगे तो मैं तो तुम लोग से बात करने वाली नहीं, मैं पूरा दिन नीचे ही रहूँगी और मैं तुम लोग से कुछ भी नहीं बोलूँगी, राइट। मैंने बिल्कुल भी बात नहीं किया, मतलब सुबह से रात तक मैंने कोई भी बात इनसे नहीं किया था। इवन मैं ऊपर गई ही नहीं, ना मैं छत पे गई, ना मैं ऊपर वाले रूम में गई, मैं पूरा दिन नीचे रूम में रही। और ऐसा नहीं कि मैंने बहुत कुछ पढ़ाई कर लिया गाइज, कितना भी हो, अगर लड़ाई कर लो ना तो मज़ा तो नहीं आता यार, अंदर से फील होता है वो आके सॉरी क्यों नहीं बोल रही है, वाकई सॉरी क्यों नहीं, गलती उसकी है, बस यही फीलिंग रहता है, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाती है। तो मेरा तो गाइस कुछ ऐसे ही पूरा दिन गया, मैं पूरा दिन इस रूम में रही, पूरा दिन नीचे वाले रूम में रही। वैसे हम लोग को कुछ इतना प्लान नहीं रहता है कि हमें यहाँ घूमने जाना है, वहाँ घूमने जाना है, बट अगर हम लोग सही रहते, लाइक बिल्कुल लड़ाई तो पक्का कहीं ना कहीं तो गए होते। हमेशा मम्मा जाती हैं चर्च, लाइक मम्मी जाती हैं, पापा जाते हैं, शिवम जाता है, हम लोग आज तक कभी नहीं गए, बट मे भी इस बार जा सकते थे, बट हमने लड़ाई कर लिया था और उससे हम लोग की किसी से बात नहीं हो रही थी। और मेरा तो दिन पूरा ऐसा है कि मैं पूरा दिन रूम में पड़ी रही थी। खुशी को हेयर वॉश करना था, उसने वॉश किया था और वो लोग ऊपर थी, उन लोग को मज़ा नहीं आ रहा था। और शिवम ने कुछ देर के लिए आग भी जलाया था, जहाँ तक मुझे पता है मेरे को आवाज़ नीचे आ रही थी। वो लोग आग जला के, वो लोग खुशी बोली थी मम्मी से, देखो मम्मी दीदी का इतना गुस्सा क्या होना यार, ये वो खुशी मम्मा से बहुत बार बोली थी, बट डायरेक्टली मुझसे क्या सॉरी नहीं बोली थी, बस ये बोली दीदी चलो दीदी चलो। बट गाइस मुझे इन लोगों को रियलाइज़ करवा था कि नहीं, तुम लोग जब भी करोगे मैं बात नहीं करने वाली, मैं नीचे चली जाऊँगी। मैं पूरा दिन इन लोग से बात नहीं की और ये लोग अपना ऊपर पढ़ाई की। खुशी अपने रूम में थी, शिवम उससे, मतलब शिवम खुशी का तो रूम एक ही ऊपर, वो दोनों लोग थे। उसके बाद क्या कहते हैं गाइस, जब हम लोग पढ़ाई कर लिए तो फिर शाम में, आई मीन जब दूध लेना पड़ता तो मम्मा के दूध मेरे रूम में देती थी और उन लोग को जाके मम्मी शिवम खुशी को दे दी थी। उसके बाद क्या कहते हैं, जब ये दे दी थी फिर जब खाना खाने का टाइम आया था तो खुशी उस रूम से नीचे आ गई, दीदी अब तुम्हें नहीं बात करना है तो मैं रात में नीचे आ जाया करूँगी, लेकिन मैं पूरा दिन ऊपर ही रहूँगी। बिकॉज गाइस हम लोग ये जो ऊपर वाला रूम है वो उसमें पढ़ने में वाइब भी अलग होता है, उसमें बहुत मज़ा आता है। खुशी ने ये कह के बस नीचे आ गई थी रूम में। फिर उस टाइम खाना देने का टाइम भी हो गया था, तो मैं तो उड़ गई थी खाना देने के लिए। तो मैं जब खाना लेके शिवम का लेके चली गई मैं ऊपर, और फिर खुशी को मैंने को रियलाइज़ कर, देखो अब तुमसे नहीं बात कर तो तुम्हारा कोई काम भी नहीं करेंगे, लाइक तुम्हें खाना भी नहीं देंगे हम। मैं चली आई थी ऊपर, बट मुझे करना था वीडियो भी पोस्ट। शिवम ने बोला था दीदी आज वीडियो पोस्ट नहीं करना है क्या, तुम लोग की लड़ाई होगी तो मैं तो इन लोग को दिखाया था कि नहीं जाओ मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर, मैं यूट्यूब मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगी। बट गाइस मुझे इतना था कि वीडियो तो अपलोड होगा ही, चाहे कितनी भी लड़ाई हो, चाहे कुछ भी हो। मैं आके शिवम से मैंने बोल दिया कि शिवम वीडियो जो पोस्ट करा था तुम पोस्ट कर दो वीडियो। और फिर हम शिवम बैठ के अपना ऊपर खाना खाए थे और खुशी भी नीचे ही थी। फिर खाना खाने के बाद मैं चली गई थी नीचे मम्मी की कुछ क्लीनिंग में हेल्प करवाने। आप लोग देख सकते हो मैंने ये ऊपर वाला रूम ऑर्गेनाइज इसलिए कर दिया बिकॉज देखो मेरे को इतना पता नहीं अब कल हम लोग साथ में पढ़ाई करेंगे कि नहीं करेंगे। वेल जो भी होगा, या तो मैं रहूँगी या तो ये दोनों लोग रहेंगे। जिसका भी जो भी रहेगा, तो मैं सोच रही थी जो भी सुबह उठे तो उसे पूरा रूम ऑर्गेनाइज मिलेगा, तो गाइज अच्छा लगता है पढ़ाई करने में। और अगर गाइज देखो मैं अगर नीचे रही और ये दोनों ऊपर रहे तो इन लोग की लड़ाई तो पक्का हो जाने वाली है, क्योंकि रूम ये इन लोगों से क्लीन नहीं होने वाला और ये एक दूसरे को ब्लेम गेम खेलेंगे, तुम्हारे से रूम गंदगी है तुम कुछ करते नहीं, फिर खुशी को वो बोलेगा। इन लोग की लड़ाई इसके साथ जरूर हो जाएगी।
सो मैं सोची देखते हैं जिसका लक होगा वो ऊपर पढ़ाई करेगा। सो मैंने इसलिए पूरा रूम को ऑर्गेनाइज कर दिया था। उसके बाद मैं चली गई थी नीचे और खुशी वहाँ भी मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी, बट मैंने उससे बिल्कुल भी बात नहीं किया। फिर हम लोग अपना दोनों लोग सो गए। सो गाइस ये था कुछ हमारा आज का दिन।